इंडियाज कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर आप फेयर यूज के लिए किसी के कंटेंट, मटेरियल, ऑडियो, विजुअल्स को यूज कर सकते हो और सेक्शन 52 के अंदर न्यूज और रिपोर्टिंग हाउसेस को एग्जैक्टली मेंशन भी किया गया है। फिर कुछ समय बाद एएनआई के तरफ से सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक आती है ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो पे 9 सेकंड का क्लिप यूज करने के लिए। पर अब तांडव होगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो एएनआई ने मुझे बोली और ईमेल्स दिखाऊंगा जो उन्होंने भेजे। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, गौरव ठाकुर, मोहक मंगल, सकलेन खान जैसे क्रिएटर्स इसमें फंस चुके हैं। कुछ बड़े मीडिया हाउसेस या फिर यूट्यूब चैनल्स क्रिएटर्स को धमका कर पैसा वसूल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने वाले हैं जो YouTube जैसे क्रिएटिव प्लेटफॉर्म पर साइलेंट क्राइम बन चुका है। कॉपीराइट मिसयूज, कॉपीराइट स्ट्राइक्स और पैसों की एक्सटॉर्शन। क्या आप जानते हैं कुछ बड़े मीडिया हाउसेस या फिर YouTube चैनल्स क्रिएटर्स को धमका कर पैसा वसूल कर रहे हैं और एएनआई इसका सबसे बड़ा नाम बन चुका है। जैसे ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, गौरव ठाकुर, मोहक मंगल, सकलेन खान जैसे क्रिएटर्स इसमें फंस चुके हैं। तब तो बिगनर्स की कोई जगह ही नहीं बनती। YouTube ने 2023 में 800 मिलियन प्लस कॉपीराइट क्लेम्स प्रोसेस किया, बट कौन चेक करता है कि ये जेन्युइन है या फेक? आप सोच रहे होंगे YouTube से क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि YouTube के टूल्स का मिसयूज करके क्रिएटर से उल्टा ही पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक बन गया है एक्सटॉर्शन का टूल। सबसे पहले समझिए, YouTube पे 3 चीजें होती है: कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। कॉपीराइट क्लेम, अगर आप किसी के कंटेंट को अपने वीडियोस में यूज करते हो, चाहे वो ऑडियो या फिर विजुअल्स हो, तो ओनर को अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओनर बस उस वीडियो का सारा रेवेन्यू अपने पास रख लेगा या फिर वीडियो डिलीट करा सकता है। अब आता है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। ये एक ऐसा चीज है जो कि अगर आप किसी के कंटेंट को बिना परमिशन का यूज करते हो तो वो इलीगल माना जाता है, जिसके वजह से कोर्ट केस या फिर वीडियो डिलीट भी की जा सकती है। अब आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर आप किसी के कंटेंट को बिना परमिशन के यूज करते हो और वो ओनर YouTube को रिपोर्ट कर दे तो YouTube उस वीडियो को डाउन कर देती है और साथ ही में आपको एक स्ट्राइक दे देती है। YouTube के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक्स पड़ जाते हैं तो आपकी चैनल परमानेंटली डिलीट कर दी जाती है। आप समझिए ये एक्सटॉर्शन होती कैसे है। आप एक वीडियो बनाते हो जैसे न्यूज रिपोर्ट या रिएक्शन वीडियो, और आप किसी न्यूज चैनल का 5 से 10 सेकेंड का स्निपेट अपने वीडियो के अंदर डालते हो फेयर यूज के अंदर, और कुछ दिनों के बाद आपको अपने चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलती है जो कि एएनआई या फिर बड़े किसी चैनल के नाम से। तो आप उन्हें कांटेक्ट करते हो और उनका जवाब आता है, अगर आपको ये स्ट्राइक हटानी है तो 40 लाख रुपए का हमारा 2 साल का सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिए। यानी कि पे और डाई वाली सिचुएशन बन जाती है। कई क्रिएटर्स एएनआई या फिर एएनआई से जुड़े चैनल्स के खिलाफ ट्विटर, रेडिट, यूट्यूब पर काफी सारी पोस्ट डाली है, जिसके बिहाफ पे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कहानी शुरू हो जब मोहक मंगल नाम के यूट्यूबर को एएनआई न्यूज एजेंसी फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक डालती है 16 मिनट के वीडियो में 11 सेकंड का क्लिप यूज करने के लिए। जनरली कुछ सेकंड्स का क्लिप अलाउड होता है अगर आप फेयर यूज करते हो तो। शुरू में तो ये इग्नोर कर देते हैं और आगे भी इनको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो YouTube के रूल्स के अकॉर्डिंग वीडियो डिलीट हो जाती थी या फिर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होती थी उस वीडियो से। फिर कुछ समय बाद एएनआई के तरफ से सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक आती है ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो पे 38 मिनट के वीडियो में 9 सेकंड का क्लिप यूज करने के लिए। YouTube के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आते हैं तो आपकी चैनल इमीडिएटली डिलीट कर दी जाती है। तो मोहक के चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी थी तो मामला सीरियस हो जाता है और फिर उसके बाद मोहक के टीम मेंबर जिसका नाम अजीज बाबू होता है वो कांटेक्ट करते हैं एएनआई के एम्प्लॉय से और बात को नेगोशिएट करना शुरू करते हैं। आगे जाके पता चलता है कि ये लोग एज अ पेनल्टी, जो कि लीगल भी नहीं है, और सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं अपने क्लिप को यूज करने के लिए, जिसमें वो स्टार्टिंग में तो 45 लाख प्लस जीएसटी डिमांड करते 1 साल के लिए। We don't claim the revenue, we put the strike. If you ask the penalty, you are ready to pay the penalty, okay. और फिर आगे जाके कुछ नेगोशिएशंस के बाद एएनआई के एम्प्लॉय कहते हैं कि 40 लाख फॉर 2 years प्लस जीएसटी और 30 लाख प्लस जीएसटी फॉर 1 year। Boss, आप एक काम करो ना, then we can do one thing. Instead of 1 year,
make it for 2 years for this price. 2 years for what, 40? 45 pay, 2 years. और ये सिर्फ मोहक के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि कई सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स के साथ भी हुआ है। एक पॉपुलर यूट्यूबर्स ने तो 50 लाख प्लस जीएसटी पे किया है अपने चैनल को रिकवर करने के लिए, और कई सारे छोटे क्रिएटर्स ने तो 15 लाख 18 लाख रुपए भी पे किए अपने चैनल्स को बचाने के लिए। यानी कि जिसकी जैसी चैनल्स थी, ANI वालों ने उनसे वैसा ही डिमांड किया। कुछ छोटे क्रिएटर्स ने यहाँ क्या उनसे 10 से 50 हजार तक भी मांगा गया था। एक क्रिएटर ने कहा कि मैंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक शॉट दिखाया था, उसमें ANI वालों ने कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया था। ये सारी एविडेंस यूट्यूब को तो मिल रहा होता है, बट एक्शन अभी भी काफी ज्यादा स्लो है। इंडिया कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर आप फेयर यूज के लिए किसी के कंटेंट, मटेरियल, ऑडियो, विजुअल्स को यूज कर सकते हो, और सेक्शन 52 के अंदर न्यूज और रिपोर्टिंग हाउसेस को एग्जैक्टली मेंशन भी किया गया है। इसका मतलब ANI के पास एक मिसयूज टूल है जो कि कोई भी क्रिएटर को भी डरा धमका सकती है और हेल्पलेस फील करा सकती है। आई सल्यूट यूट्यूबर्स लाइक मोहक मंगल हु केम इन फ्रंट एंड रेज देयर वॉइस। इस प्रॉब्लम का असली विलन है YouTube का ऑटोमेटिक कॉपीराइट सिस्टम, जिसे कंटेंट आईडी कहते हैं। ये बोर्ड्स के थ्रू डिटेक्ट करता है, कंटेंट मैच करता है, लेकिन मिसयूज डिटेक्ट नहीं करता है। जब तक YouTube मैनुअली रिव्यू नहीं करेगा तब तक ये हैरेसमेंट चलता रहेगा। तो कैसे ये ANI मनचाहा अमाउंट डिमांड कर रहा है मोहक से, चाहे वो पेनल्टी बोल के हो या फिर सब्सक्रिप्शन बोल के। अगर लीगली देखें तो इंडियन लॉ में और YouTube के रूल्स में फेयर यूज को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है, और ये कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि इसका कोई भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है ही नहीं कि क्या है फेयर यूज क्या नहीं। इसी का फायदा उठाकर ANI कॉपीराइट स्ट्राइक डालती है और मनचाहा अमाउंट चार्ज करती है एज अ पेनल्टी या फिर सब्सक्रिप्शन। लीगली कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ओनर कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर सकती एज अ पेनल्टी फॉर द कॉपीराइट स्ट्राइक, बट वो लोग गेम खेलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलकर बेचते हैं। क्या क्रिएटर्स स्ट्राइक का डिस्प्यूट फाइल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और स्लो भी है। रिप्लाई 30 दिन में आता है, और अगर डिस्प्यूट फेल हो जाता है तो एक और कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाता है। लीगल रूट महंगा है और छोटे क्रिएटर्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और यही वो वक्त होता है जब बड़े चैनल्स, मीडिया हाउसेस ब्लैकमेल करती है और पैसा लेकर स्ट्राइक्स हटाती है। दोस्तों, अगर आप क्रिएटर हैं तो आप याद रखना, फेयर यूज आपका राइट है। स्ट्राइक मिलने पर पैनिक ना हो और लीगल और क्रिएटर कम्युनिटीज से हेल्प लीजिए। और अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर प्रूफ एज एविडेंस कलेक्ट करके उसे पोस्ट कीजिए, और INB मिनिस्टर श्री अश्विन वैष्णव जी को टैग कीजिए, PMO को टैग कीजिए, YouTube इंडिया को टैग कीजिए। ये मत भूलिए, कॉपीराइट प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये एक एक्सटॉर्शन का टूल नहीं बनना चाहिए। ये समय है सारे यूट्यूबर्स को साथ आने का और एक साथ खड़े रहने का। लेट्स यूनाइट, वी आर विथ यू मोहक।